हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमने आर एस अग्रवाल का पार्ट फर्स्ट अपलोड किया है, जिसमें हमने नंबर सिस्टम का पहला पार्ट अपलोड किया है दोस्तों। और उसमें हमने भाजकता के नियम तक किया था। मतलब मैंने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम भाजकता के नियम को समझने वाले हैं। भाजकता के नियम क्या होते हैं दोस्तों, ये क्यों ज़रूरी है, भाजकता के नियम क्यों ज़रूरी हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो अगर हमें भाजकता के नियम पता हैं तो हम उसको बिना भाग किए पता कर सकते हैं कि ये संख्या इससे विभाजित होगी या नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों। तो हम भाजकता के नियम को समझने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आर एस अग्रवाल मैथ की जो बुक हैं बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं। आप इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बार लगा लीजिए, मैथ पर आपकी पकड़ बहुत बढ़िया हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो की भाजकता के नियम। हमें कैसे पता चलेगा कि यह संख्या दो से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, संख्या हमारे पास ये है। इन सभी संख्याओं में इकाई का अंक क्या है, 2, 4, 6, 8 ये आना चाहिए। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 5 है जो कि 2 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है। यह संख्या क्या है, 2 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 5 है। तो बिना भाग किए हम ये पता किया हमने कि यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है। बड़ी बड़ी संख्याओं को हम सेकंड में, अगर हमें पता है कि भाजकता के नियम क्या हैं तो हम बिना भाग किए ये पता कर सकते हैं कि ये संख्या इससे विभाज्य होगी या नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी का, 3 की भाजकता। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए, ये हमें याद रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 3252, 2782 या 2882। तो हमें क्या करना होगा, जो भी संख्या है संख्याओं को हमें तोड़ना है और उसको योग करना है दोस्तों। ऐसे इसका योग कितना आया, 12 आया। इसका योग कितना आया, 19। इसका योग कितना आया, 20। तो 3 के पहाड़े में ये योग आना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में 12 आता है तो यह संख्या, ये वाली संख्या 3 से विभाजित होगी और ये दोनों नहीं होगी क्योंकि इसमें 19 आया है, इसमें 20 आया है। क्लियर है दोस्तों। 3 से विभाजित होने वाली संख्या, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। नेक्स्ट, 4 की भाजकता। कैसे पता करेंगे कि संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। अंतिम 2 अंक में 4 का पूरा भाग जाना चाहिए। अंतिम 2 अंक में, तो ये जैसे ये संख्या है, अंतिम 2 अंक क्या है, 28 हैं। इस 28 में 4 से पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा डिवाइड होना चाहिए 4 से। अगर डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 से विभाजित है। क्लियर है। नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी का, 5 की भाजकता। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5।
इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। एग्जाम्पल है दोस्तों 25,265। इसमें इकाई अंक क्या है, 5 है, और इसमें इकाई अंक क्या है, 0 है। तो ये दोनों संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगी, हमें भाग करके नहीं देखना पड़ेगा दोस्तों। सबसे बड़ा बेनिफिट है, जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगर हमें डिविजिबिलिटी यानी भाजकता के नियम याद हैं तो हमें ये पता होता है कि इसे किससे डिवाइड करना है। अगर हमें नहीं पता होता तो हम भाग कर कर के देखते हैं कि पहले 3 से काटेंगे इसको, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरीके से। और अगर हमें याद है तो हम डायरेक्ट, कि जैसे हमें पता है कि भाई संख्या यह 11 से विभाज्य होगी तो हम 11 से ही भाग देंगे, 2, 3, 4, 5 से नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट 6 की भाजकता, जहां 2 और 3 दोनों की भाजकता लगे, दोनों की भाजकता लगनी चाहिए। ये नहीं कि 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड नहीं, तो उसमें 6 से विभाजित नहीं होगी संख्या। क्लियर है दोस्तों। 18,252 है तो इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 से तो विभाजित होगी। 3 से कैसे पता करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको। 3 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे पता करते हैं, इकाई जो अंकों का योग है, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 18 आ रहा है तो 18 तो आता है 3 के पहाड़े में, तो यानी यह संख्या 6 से विभाजित होगी। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट भाजकता का नियम है नेक्स्ट 7 की भाजकता, इकाई अंक यानी दोस्तों देखिए, संख्या का अंतिम अंक हटाकर, जो अंतिम अंक होता है उसको हटाकर अंतिम अंक का दुगुना करके घटाएंगे, बनी संख्या को घटाएंगे। तो क्या आना चाहिए दोस्तों, आना चाहिए 0, 7, 14, 21। अगर ये आ रहा है घटाने पर तो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों हमारे सामने है 15,000 नहीं 1,547। तो हमने क्या काम किया, अंतिम जो संख्या का अंतिम अंक है, अंतिम अंक क्या है, 7 है, 7 का दुगुना करके हमें पहले तो अंतिम अंक हटा दो, अंतिम अंक हमने हटा दिया तो संख्या क्या बन गई, 154। अब 154 में से घटाना है उस अंतिम अंक का दुगुना करके। 7 का दुगुना कितना होता है, 14, तो इसको घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 140। अब 140 का भी क्या करेंगे दोस्तों, 140 का भी 14 रखेंगे हम, अंतिम अंक 0 को हमने हटा दिया, 14 में से 0 का दुगुना करते हैं तो 0 ही होगा, 14 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 14। और हमने कहा था कि 0, 7, 14, 21 ये अगर आ रहा है घटाने पर तो संख्या 7 से विभाजित होगी। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है 3,297। हमने 7 को हटा दिया तो संख्या कितनी बनेगी, 329। 7 का दुगुना कर देंगे दोस्तों, अंतिम अंक का दुगुना करके घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 315। अब इस 315 में से क्या काम करेंगे, 5 हटा देंगे, 31 बचा, 31 में से उस अंतिम अंक का दुगुना करेंगे, कितना आ जाएगा, -10, घटाकर कितना आ जाएगा दोस्तों, 21। और 21 आ गया, ये हमने कहा था 0, 7, 14, 21 आना चाहिए, तो संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। क्लियर है दोस्तों। यहाँ तक मैं समझता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी। नेक्स्ट भाजकता का रूल है 8 की भाजकता, अंतिम 3 अंक में 8 का पूरा भाग जाना चाहिए,
अंतिम 3 अंक में 8 का पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे ये है 12,832, तो हम पूरी में नहीं देंगे लेकिन अंतिम 3 अंक में भाग देंगे और पूरा डिवाइड होना चाहिए। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्या कह सकते हैं हम, 8 से विभाजित होगी संख्या। क्लियर है? तो दोस्तों 8 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 9 की भाजकता। 9 की भाजकता क्या कहती है दोस्तों? अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। जैसे ये संख्या है तो इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे, कितना आ गया 18, और ये 18 क्या है 9 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों 9 से विभाजित होगी। संख्या क्या है 9 से विभाजित होगी। 10 की भाजकता, इकाई अंक क्या है 0 होना चाहिए दोस्तों। इकाई अंक क्या होना चाहिए 0। जैसे 250 है, इकाई अंक क्या है 0 है, तो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 50 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी। इकाई अंक 0 होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट रूल है दोस्तों 11 की भाजकता। संख्या के सम स्थान और विषम स्थान का अंतर कितना आना चाहिए 0, 11, 22, 33, यह आना चाहिए। एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे दोस्तों ठीक है, एग्जाम्पल है 32,549। तो हमने क्या काम किया दोस्तों, देखिए 11 की भाजकता, इसमें सम स्थान और विषम स्थान का क्या मतलब है। सम स्थान कहा है दोस्तों, सम संख्या नहीं कहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास संख्या है 32,549, तो हमने कहा जो पहले नंबर पर है उसको गोला लगा दो, दूसरे को छोड़कर तीसरे को गोला लगा दो, चौथे को छोड़कर पांचवे को गोला लगा दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? जिस पर गोला लगाया है उनको एक और जोड़ लो, जैसे इधर जोड़ लिया है, और जिस पर नहीं लगाया है उसको इधर जोड़ लो। तो घटाने पर क्या आ गया दोस्तों 11। हमने कहा था कि 0, 11, 22, 33 आना चाहिए। तो संख्या क्या है दोस्तों 11 से विभाजित होगी। क्लियर है यहाँ तक? दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि संख्या के सम स्थान और विषम स्थान का अंतर 11 के पहाड़े में आना चाहिए। तो संख्या क्या है 11 से विभाजित होगी। अति महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है दोस्तों, रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है और अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट 12 की भाजकता। 4 और 3 दोनों की भाजकता लगनी चाहिए। 3 और 4 दोनों की भाजकता लगनी चाहिए। 4 की भाजकता क्या है दोस्तों? अंतिम 2 अंक में 4 का पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे ये है तो 32 है लास्ट में, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, यानी 4 की भाजकता तो लग रही है। अब 3 की भाजकता कैसे पता करेंगे? 3 की भाजकता का मतलब होता है अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो जोड़ लेंगे सभी को। जोड़ने पर क्या आ गया दोस्तों 21, और ये 3 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 3 से विभाजित होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों 13 की भाजकता। अंतिम अंक को हटाकर 4 से गुणा करके बनी संख्या जोड़ने पर 13 का भाग चला जाए। यानी जो संख्या बन रही है जोड़ने पर वह 13 से पूर्णतः डिवाइड हो, तो हम कह सकते हैं कि 13 से विभाजित होगी। जैसे 793 है, अब 3 को हमने हटा दिया, 3 को क्या किया हमने हटा दिया, और जिसको हटा रहे हैं उसको 4 से गुणा करके जोड़ना है। 79 बनी थी संख्या जब 3 को हटा दिया, अब इसमें 4 से गुणा करके हमें इसमें जोड़ना है।
जोड़ने पर क्या बन गया 91। अब ये 91 है, क्या 13 से डिवाइड है? जी हाँ 13 से डिवाइड है, तो क्या आ जाएगा 13 से पूर्णतः भाज्य है। क्लियर है, हम कह सकते हैं कि संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट भाजकता है 14 की भाजकता। कैसे पता करेंगे हम? 2 और 7 की दोनों की भाजकता लगनी चाहिए। 2 और 7 दोनों की भाजकता लगनी चाहिए। जैसे एग्जांपल है 161। अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इकाई अंक क्या है दोस्तों? 1 है। और हमें पता है 2 से विभाजित होने वाली संख्या वे होती हैं इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं दूसरे को चेक ही नहीं करना है, दोनों रूल लगने चाहिए दोस्तों। ठीक है, जब 1 नहीं लग रहा है तो तभी हम कहेंगे, पहले ही हम कह देंगे कि 14 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों रूल लगने जरूरी हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों।